हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 90 है और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है टू ब्लॉक ऑफ मास 2m एंड m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर पुली ऑफ मास 2m एंड रेडियस कैपिटल r एज शोन इन फिगर, है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन 2m डिसेंडेड थ्रू हाइट h। ओके, तो यहाँ पर ये जो 2m का ब्लॉक है, अगर ये 2m का ब्लॉक h हाइट नीचे जाता है, h हाइट नीचे जाता है, तो m जो है वो h हाइट ऊपर पहुंच गया। ओके, ये हमको समझना है क्योंकि ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो जितना यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2m का फाइनल पोजीशन है उसको हम ग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं। ओके, उसे हम ग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर चूंकि हमको ओमेगा फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है ओमेगा? क्योंकि हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन कह रहा है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखें सिस्टम का, ओके, तो यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2m का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था 2mgh, ओके, और m का पोटेंशियल एनर्जी था mgh, क्योंकि उसका भी हाइट कितना था? h था, दोनों का हाइट पहले h था। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में 0 था। आगे देखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम 2m के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो तो 0 होगा, और अगर हम बात करें m के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की तो वो 2h हाइट ऊपर पहुंच गया है, तो उसका होगा mg और हाइट पहुंच गया 2h। ओके, ये जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। 2h हाइट पहुंच गया और अब काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी पहले वाले ब्लॉक का लेंगे तो हाफ mv², दूसरे वाले ब्लॉक का लेंगे तो हाफ m नहीं 2m v², और अगर हम पुली का लेंगे तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि दोनों ब्लॉक का क्या वेलोसिटी सेम होगा? बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर सेम होगा, वेलोसिटी वहाँ पर सेम होगा। जितना वेलोसिटी इसका डाउनवर्ड यहाँ पर मिलेगा v, उतना ही वेलोसिटी यहाँ पर इसका अपवर्ड मिलेगा। और ये जो ओमेगा है वो होगा v/r, क्योंकि यहाँ पर वो ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, सॉरी स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर ओमेगा और v में रिलेशन है। मतलब जो v है, वट एवर द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रिम ऑफ पुली विल बी द सेम एज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, और जो वेलोसिटी स्ट्रिंग का होगा वही वेलोसिटी ब्लॉक का होगा। तो यहाँ पर इस 2mg को हम, ये 2mg से 2mg कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv², it will become 3mv², 3/2 mv², ओके, प्लस यहाँ पर 2m पुली का मास दे रखा है तो 1/2 2m, ओके। अच्छा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का होगा mr²/2, सो 2mr²/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं v/r होल स्क्वायर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल होगी, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होगा, r² से r² भी कैंसिल हो जाएगा। mgh इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 mv² एंड इट विल बी 1/2 mv², सो इट विल बिकम 4 mv² डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पर m कैंसिल होगा, हमको मिलेगा v² इज इक्वल टू gh डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से v का वैल्यू हमको पता चला √g इंटू h डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर हमको मिला तो ओमेगा भी हमको पता चल जाएगा, ओमेगा कितना होगा? v डिवाइडेड बाय r, है ना। अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो फर्स्ट वाले ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम होगा उसका मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r, है ना। ये जो जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, ओके।
और अगर हम दूसरे वाले ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर 2mv इंटू आर होगा, और अगर हम पुली की बात करें तो I इंटू ओमेगा होगा। यहाँ पर सारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक ही डायरेक्शन का है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्शन, तीनों का जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू m, सो इट विल बिकम 3mvr प्लस, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो 2m उसका मास है, पुली का मास 2m है, इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वो एक सॉलिड डिस्क जैसा बिहेव कर रहा है, और ओमेगा का वैल्यू हमने v बाय आर रखा। तो यहाँ पर हम v बाय आर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v 1 बाय आर एंड v एज इट इज। ओके, तो ये 2 यहाँ पर कैंसिल होगा, एक r भी यहाँ पर कैंसिल होगा, अल्टीमेट हमको मिलेगा 4mv इंटू आर, और आप चाहें तो r का वैल्यू, v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो कि होगा 4m r इंटू रूट gh डिवाइडेड बाई 2। ओके, दैट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।